नमस्कार दोस्तों, आज हम डॉक्टर फिक्सिट के एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसने एक्सटीरियर वॉल पेंट्स जो होते हैं, जो कि हम कोई भी स्ट्रक्चर के एक्सटीरियर वॉल्स पे लगाते हैं, इनको कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया है। अब एटलीस्ट वो लोग जिनको इस फील्ड में नॉलेज है, सिविल इंजीनियरिंग या फिर कंस्ट्रक्शन फील्ड से बिलोंग करते हैं, वो तो एटलीस्ट ये चीप एक्सटीरियर पेंट्स जो होते हैं उनको डेफिनेटली प्रीफर नहीं करेंगे। इंस्टेड ये जो हमारा डॉक्टर फिक्सिट का प्रोडक्ट है वही अप्लाई करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये है डॉक्टर फिक्सिट रेनकोट रेंज का सेकंड टॉप कैटेगरी वाला डॉक्टर फिक्सिट रेनकोट क्लासिक। तो अगर आप इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। ये क्या है कि स्पेसिफिकली एक्सटीरियर वॉल्स के लिए ही डिज़ाइन किया गया प्रोडक्ट है। व्हाट सेट्स इट अपार्ट इज कि ये सिर्फ हमें वाटर प्रूफिंग प्रॉपर्टी ही नहीं प्रोवाइड करता, पर एस्थेटिकली ये एक्सटीरियर वॉल पेंट्स की तरह क्या है कि हमें वाइड रेंज ऑफ कलर ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। और इसीलिए ये इकोनॉमी रेंज वाले जो एक्सटीरियर वॉल पेंट्स है इनका पूरा गेम चेंजर प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें हमें दोनों बेनिफिट मिल जाते हैं। एक तो वाटर प्रूफिंग और दूसरा कलर कस्टमाइजेशन। ये बिल्डिंग की एक्सटीरियर एक्सपोज्ड वॉल पे एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है। डॉक्टर फिक्सिट रेनकोट क्लासिक लगाना इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि कई बार क्या है कि बारिश की वजह से हमारे घर के बाहर जो प्लास्टर पे माइक्रो क्रैक्स जो डेवलप हो जाती है, उसमें से क्या है कि वाटर पेनिट्रेट इंट्रूजन हो जाता है, जो कि हमारे घर के अंदर की दीवारों पे नमी दिखाई देती है। इसे हमें क्या है कि तुरंत रिपेयर करवाना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे 3 डिसएडवांटेजेस है। एक तो ये हमें एस्थेटिकली लुक ही नहीं ख़राब करता, पर उसके साथ साथ ये हमारे स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चरली वीक भी बनाता है। हमारे स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है, लाइफ है, वो भी कम हो जाती है। और तीसरी चीज़ ये कि क्या है कि कंटिन्यूस ड्रिपिंग वाटर और ये नमी की वजह से कई बार फंगल ग्रोथ हो जाता है और इसीलिए ये हमारी हेल्थ के लिए भी अनहाइजीनिक हो जाता है और इसे बाद में रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमें डॉक्टर फिक्सिट रेनकोट नियो में भी मिल जाता है, जो कि हमने ऑलरेडी इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बना दिया है। यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। पर ये रेनकोट क्लासिक में क्या है कि हमें एक इलास्टोमेरिक वाटर प्रूफिंग कोटिंग मिल जाता है, जो कि ज़्यादा ड्यूरेबल और ज़्यादा फ्लेक्सिबल है एज़ कम्पेयर टू रेनकोट नियो। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे डॉक्टर फिक्सिट रेनकोट क्लासिक में हमें ज़्यादा वारंटी भी मिल जाती है। तो इसका ये हुआ कि ये प्रोडक्ट जो है वो कंपैरेटिवली रेनकोट नियो से ज़्यादा रिलायबल है। और ये डॉक्टर फिक्सिट रेनकोट क्लासिक की सिग्निफिकेंट चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो है कि यहाँ पे हमें 1000+ कलर शेड ऑप्शंस मिल जाते हैं टू चूज़ फ्रॉम। इसकी जो डिज़ाइनर पैलेट है उसमें 1000+ कलर शेड ऑप्शंस है, तो जैसा चाहे हम वैसा एक्सटर्नली हमारे घर को कलर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और एडिशनली क्या है कि ये सिस्टम जो है वो सेल्फ प्राइमिंग वाली है। एक्सटर्नली कोई हमें क्या है कि अलग से प्राइमर खरीदने या फिर लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसीलिए इसके एप्लीकेशन में आपके टाइम, इफर्ट और मनी, ये तीनों चीज़ें सेव होगी। और फिर अगर हम इसके एरियाज ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो ये क्या है कि प्लास्टर्ड सरफेस पे या फिर ऑलरेडी पेंटेड सरफेस है अगर, तो उस पर भी हम डायरेक्टली ये जो है वो डॉक्टर फिक्सिट रेनकोट क्लासिक को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इस प्रोडक्ट के बारे में 2 नेसेसरी चीज़ें देखेंगे। एक तो इसका एप्लीकेशन प्रोसेस, आइडियली इसे हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, और दूसरी चीज़ कि इसके बेनिफिट्स और फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए फर्स्ट विल टॉक अबाउट ऑल इट्स बेनिफिट्स एंड फीचर्स। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे है, एक बार हमने ये जो केमिकल है उसे ठीक से आइडियली एज पर द एप्लीकेशन प्रोसेस, एज पर द नॉर्म्स लगा दिया। ये एप्लीकेशन प्रोसेस तो हम बाद में देखेंगे, पर एक बार हमने इसे एज पर द नॉर्म्स लगा दिया तो क्या है कि कंपनी हमें यहाँ पे 7 ईयर्स तक की वारंटी देती है, जो कि रेनकोट नियो में हमें सिर्फ 3 ईयर्स तक की देती थी और रेनकोट WPC में हमें 5 ईयर्स तक की। और कोई भी कंपनी तब वारंटी क्लेम कर पाती है जब उनको मालूम है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो रिलायबल है। फिर इसमें हमें 2 mm तक की क्रैक ब्रिजिंग एबिलिटी मिल जाती है। टेम्परेचर वेरिएशंस की वजह से कई बार क्या होता है कि हमारे प्लास्टर्ड सरफेस, एक्सटर्नल जो प्लास्टर्ड सरफेस है उस पर क्रैक्स डेवलप हो जाती है। तो एक बार हमारा यह कोटिंग जो है वो सूख जाता है तो क्या है कि ये क्रैक के साथ ये खुद क्रैक नहीं होगा, पर यह स्ट्रेच हो जाएगा, और इस तरह से वाटर पर्कोलेशन जो है वो 2 mm तक की क्रैक्स में से होने नहीं देगा, जो कि रेनकोट नियो में सिर्फ 0.5 mm तक का था। और इस तरह से ये हमें एक वाटर प्रूफिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। और सूखने के बाद ये कोटिंग जो है वो नॉर्मल एक्सटीरियर वॉल पेंट्स के मुकाबले ऑलमोस्ट डबल है। यहाँ पे हमें 180 माइक्रोन्स तक की थिकनेस का एक कोटिंग मिल जाता है, एक फिल्म बन जाती है। फिर और एक बेनिफिट जिसके बारे में तो हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि इसमें हमें प्राइमर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
सेविंग अवर टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। देन अपार्ट फ्रॉम दिस हमें और एक मतलब प्रॉपर्टी यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। यहाँ पे हमें एंटी फंगल एंड एंटी अल्गल प्रॉपर्टी भी मिल जाती है। ये क्या है कि बैक्टीरियाज को हमारे सरफेस पे ग्रो नहीं होने देता। इससे क्या है कि हमारा सरफेस जो है वो कंटिन्यूसली हाइजीनिक ही बना रहता है। तो इसीलिए क्या है कि ये पेंट जो है हमारी हेल्थ के लिए बहुत सेफ है। नेक्स्ट इसकी और एक सिग्निफिकेंट चीज़ जो पर्सनली मुझे अच्छी लगी कि ये है कि सन से आने वाला यूवी रेस को ये रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये यूवी रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी की वजह से क्या है कि आपका घर जो है वो अंदर से हीट नहीं होगा, टेम्परेचर नहीं पकड़ लेगा। और इसी की वजह से क्या है कि एक्सटीरियर वॉल कलर्स जो है वो भी क्या है कि आपने जो भी मतलब कलर जो सिलेक्ट किया है वो भी क्या है कि सालों साल बरकरार रहेगा। कोई भी कलर आपने लगाया हो ये फेड नहीं होने वाला ड्यू टू दिस यूवी रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी। ये मेजर फर्क हम बोल सकते हैं रेनकोट नियो और रेनकोट क्लासिक का। और अब हम बात करेंगे इसका स्टेप वाइज एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। एक्चुअली आपको एज पर द नॉर्म्स इसको कैसे अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें पूरे एक्सटर्नल सरफेस को एक वायर ब्रश और मतलब सैंड पेपर से घिस के पूरा जो लूज मटेरियल है उसे रिमूव कर देना है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप है टू वाटर वॉश। पानी से इस पूरे सरफेस को क्या है कि हमें वॉश कर देना है, ताकि ये क्या है कि पूरा जो मतलब क्रैक्स में डर्ट है वो भी निकल जाएगा। जैसे ही आप इसे वाटर वॉश करते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या है कि क्रैक्स इस पे जो दिखाई दे रही है वो हाईलाइट हो जाएगी, ताकि आप उस पर ट्रीटमेंट कर सको। नेक्स्ट स्टेप आपका ये रहेगा 5 mm तक की क्रैक्स आप डॉक्टर फिक्सिट क्रैकेक्स पेस्ट से मतलब ट्रीट करनी है, फिल कर देनी है। और 10 mm तक की जो क्रैक्स है उसे आपको मतलब डॉक्टर फिक्सिट क्रैकेक्स श्रिंक फ्री से ट्रीट करनी है। और 10 mm से भी ज़्यादा अगर विथ वाली क्रैक्स आपको दिखाई पड़ती है तो उस लोकलाइज्ड एरिया में क्या है कि आपको रीप्लास्टरिंग करवाना है, क्योंकि इतनी बड़ी क्रैक्स, इतनी वाइड क्रैक्स जो है वो इस डॉक्टर फिक्सिट का कोई भी कंपनी का कोई भी केमिकल जो है वो ट्रीट नहीं करता है। कुछ दिन बाद क्या है कि ये पपड़ी बन करके निकलने लगेंगे। और ये डॉक्टर फिक्सिट की क्रैकेक्स रेंज के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो क्या है कि मैंने इस पर भी वीडियोज़ बना रखे हैं, यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि बिना इसे डाइल्यूट किए, मतलब बिना इसमें वाटर मिक्स किए, हमें फर्स्ट कोट एज अ प्राइमर कोट अप्लाई करना है डॉक्टर फिक्सिट रेनकोट क्लासिक का ही, कोई अलग से प्राइमर नहीं लगाना है। पूरे सरफेस पे एक ब्रश की मदद से इसे अप्लाई कर देना है। फिर 6 से 8 घंटे तक हमें वेट करना है इसे ड्राई होने के लिए। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा टू अप्लाई द फर्स्ट कोट। तो जैसे ही ये प्राइमर कोट सूख जाता है हमें फर्स्ट कोट अप्लाई करना है। और एक चीज़ का जो हमें ध्यान रखना है कि ये कोट जो हम लगा रहे हैं वो क्या है कि फर्स्ट कोट से मतलब परपेंडिकुलर है। प्राइमर कोट जो हमने लगाया अगर वो सरफेस से पैरेलल लग गया है तो ये वाला कोट आएगा उससे परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे लगेगा। फिर जैसे ही ये फर्स्ट कोट सूख जाता है तो फिर से उसके परपेंडिकुलर में सेकंड कोट लगाना है आफ्टर 8 आवर्स। और फिर हमें क्या है कि ये सेकंड कोट भी लगाने के बाद हमें 7 दिन तक इसे एयर क्योर होने देना है। देन आवर सरफेस इज़ रेडी टू यूज़। तो मतलब हमें हो सके तो क्या है कि इसे रेनी सीजन में नहीं, मतलब समर में ही इसे अप्लाई कर देना है, ताकि क्या है कि इसका एप्लीकेशन के टाइम मतलब अगर बारिश हो तो क्या है कि अगर यह ठीक से सूखा नहीं है तो मतलब प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।